पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े और सख्त कदम उठाए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। भारत में लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिससे माना जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और इसी वजह से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान को भी इस बात का डर सता रहा है कि भारत उस पर बड़ा हमला करने का प्लान बना रहा है। इसी के चलते पाकिस्तान में भी बैठकों का दौर जारी है। खबर यह है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ता तरार ने मंगलवार रात करीब 2 बजे एक आपात प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान को विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली है कि भारत 24 से 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अत्ता तरार ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से बिना किसी आधार और झूठे आरोपों के सहारे पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। पाकिस्तान इसे पूरी तरह से खारिज करता है और किसी भी तरह के हमले का निर्णायक जवाब देगा। इसके साथ ही तरार ने कहा कि भारत खुद को जज, जूरी और जल्लाद समझने लगा है, जो कि खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना रवैया है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। अत्ता तरार ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए एक न्यूट्रल एक्सपर्ट कमीशन बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे भारत ने अस्वीकार कर दिया है। अत्ता तरार ने कहा कि जांच से बचना ही इस बात का प्रमाण है कि भारत के इरादे सही नहीं हैं। वो केवल राजनीतिक लाभ के लिए जनता की भावनाओं को भड़काकर सैन्य फैसले ले रहा है। तरार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए कहा है कि अगर भारत सैन्य कार्रवाई करता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत की होगी और ऐसी किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब पाकिस्तान पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ता से देगा। देश की समृद्धता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हम हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। दरअसल भारत ने पहले कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी लोग शामिल थे। इस्लामाबाद ने भी सभी आरोपों से इनकार किया और निष्पक्ष जांच के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भागीदारी की मांग की है। दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्रों ने एक दूसरे के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जिसमें भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है और पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के सशस्त्र बल आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंकने और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन करने के लिए स्वतंत्र हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने रॉयटर्स को बताया है कि भारत द्वारा सैन्य हमला आसन्न है और देश हाई अलर्ट पर है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब उनके अस्तित्व को सीधा खतरा होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। हम लोगों ने तो पूरा समर्थन प्रधानमंत्री को दे रखा है। उसके बाद तो हमारे साथ कोई सवाल होना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जाने जो काम करना वो करना है। सर, जिस तरह पाकिस्तान का कहना है कि हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड है और इस तरह से वो कह रहे हैं, तो क्या लगता है? भैया, हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, उनसे पहले है। मुझे वाजपेयी जी का याद आता है जब मैं उनके साथ नीचे रख गया था पोखरण, तो उनने वहाँ कहा था कि हम लोग कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कोई और हमें जोर नहीं करेगा, हम पे पहला वॉर नहीं करेगा। हिंदुस्तान ने कभी भी आक्रमण पहले नहीं किया है, वहीं से आया है और हमने जवाब दिया है। आज भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर वो इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फिर हमारे पास भी वो है। खुदा करे कि ऐसी बात ना हो। साहब, 36 साल हो गए आप टेररिज्म को जूझते हुए। जम्मू कश्मीर को लोग मर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में क्या सोल्यूशन रहना चाहिए? क्या पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहिए टेरर कैंपस को? के देखिए, हमने हर वक्त कहा कि टेररिज्म हमें कबूल नहीं है। टेररिज्म आपको भी ख़त्म कर रहा है, हमें भी ख़त्म कर रहा है। इसे वक्त आ गया कि उनको ये समझना चाहिए। मुंबई पे हमला हुआ, कहा हमने नहीं किया, फिर साबित हुआ कि उनने किया।
पठानकोट पे हमला हुआ, उन्होंने किया। उड़ी में हुआ, उन्होंने किया। क्या क्या बताऊं, कहाँ कहाँ नहीं उन्होंने हमला किया। और फिर करगिल में उन्हें युद्ध किया। मैं मुख्यमंत्री था। क्या कहा उन्होंने, हम नहीं हैं। फिर जब वो हारने लगे, दौड़ गए प्रेसिडेंट क्लिंटन के पास, कहा मैं 2 हफ्ते दे दीजिए कि हम अपना सामान निकालें। मान गए कि उन्होंने हमला किया। भाई वक्त आ गया है। अगर दोस्ती में रहना चाहते हो तो फिर ये चीज़ नहीं चलेगी। देखो, ख़त्म करना पड़ेगा। अगर दुश्मनी में रहना चाहते हो फिर हम भी तैयार हैं, तुम भी तैयार हो। वहीं भारत सरकार के कड़े फैसले से लोग काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार को पाकिस्तान भेजने वाले के रिकॉर्ड पहले चेक करने चाहिए थे, इसके बाद ही कोई फैसला सरकार को लेना चाहिए था। ये बाघा बॉर्डर के जरिए जो ये नया कानून निकला, इसके जरिए जो भेजे गए, तो इसमें मेरे वालिद साहब भी थे और बाकी मेरे 3 चाचू और थे और मेरी 5 जो हैं वो मतलब खाला फूफियाँ, यानी कि पूरे ये 9 थे। और ये मतलब ऐसे थे ना कि जो अरसाए मतलब तकरीबन 43 साल से यहाँ पर ये बस रहे थे। और पहले ये इधर ही के थे, फिर गए वहाँ, उसके बाद यहाँ मतलब 40-50 साल हो गए इनको यहाँ रहायशी हैं। तो ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। गवर्नमेंट पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पहले उनको देखना चाहिए कि मतलब कम से कम रिकॉर्ड पूरा देखना चाहिए कि 40-50 साल एक यूँ समझे कि इंसान की पूरी ज़िंदगी होती है। तो ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल हम गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये देखें मेरी छोटी छोटी बहनें ये रो रही हैं, अब क्या होगा इनका। हमारे सहारा वही थे सिर्फ वालिद साहब। तो हम ये मौजूदा हुकूमत से ये अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जो भी हमारे गए हैं, मतलब जो हमारी फूफियाँ हैं, चाचू हैं, सब हमारे अपने हैं, अपना खून है सबका। मतलब वो इतने अरसे से आधी सदी यहाँ पर गुजारी उन्होंने। तो हम जो वक्ती हुकूमत है, हम उनसे ये मुतालबा करते हैं और उनसे ये इल्तिजा करते हैं, हाथ जोड़ के इल्तिजा करते हैं कि वो हमारी इस पुकार को सुने और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और जो हमारे उधर गए हैं, जो भी फूफियाँ चाचे जो भी, तो उनको लिहाजा वापस भेजा जाए। वापस करो, छड़कने तड़फने साड़ी माँ ना छोड़ो, साड़ी माँ खड़ो, साड़ी ना माँ खड़ो, छड़कने तड़फने सारे साड़ी उन्होंने बच्चे छड़कने तड़फने, साड़ी माँ वापस करो। शायद इधर तक